हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो डाला था जिसमें स्टूडेंट को मैंने बोला था कि आप अपने नंबर, जितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ है और जितने नंबर आपने पाए हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें आपको कमेंट करनी थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे चैनल पे कमेंट किया है, कम से कम 1000 स्टूडेंट ने कमेंट किया है मेरे चैनल पे, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। और जिन लोग का वेटिंग लिस्ट आया उन्होंने भी बताया कि मेरा इतने नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इससे मैंने एक कंक्लूज़न निकाला। मुझे इससे ये पता चला है कि कितने नंबर के कट ऑफ गए हैं और ओबीसी में, जनरल में और एससी में कितने नंबर पे कट ऑफ गया है और कितना नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। तो इन सभी टॉपिक पे मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप देखो, आप इससे ये भी पता लगा सकते हो कि यूपीएनएचएम में धांधली हुई है कि नहीं हुई है। इस बात पे भी मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी जिनका यूपीएनएचएम सीएचओ में सिलेक्शन हुआ है। फाइनली उनकी जो मेहनत थी, जो उनका हार्ड वर्क था और कहीं ना कहीं उनका जो लक था, किस्मत भी थी, जो उनको यूपी सीएचओ बनने का मौका मिला है। फाइनली उनके नाम के आगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का टैग लगा। और उसके साथ में जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कभी ना कभी आपका भी सिलेक्शन होगा, आपका लक भी साथ देगा, कभी ना कभी आपका सिलेक्शन होगा। और ये कोई लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, आपको तो बस एक ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ना। इसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितनी गई है। तो मैं कट ऑफ आपको बताने वाली हूँ, वो भी प्रूफ के साथ, और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं ये भी बताने वाली हूँ, और किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और किन का सिलेक्शन हुआ है ये भी मैं बताऊँगी, और यूपीएनएचएम में जो धांधली हुई है कि नहीं हुई है इस बात का भी मैं आपको प्रूफ दूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँ कि कितने नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ हुआ, तो उसका मैं आपको एक प्रूफ दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक मुकेश सक्सेना करके एक स्टूडेंट है जिन्होंने बताया कि इसमें 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ। उनका कोई एक फ्रेंड था ओबीसी में और उनके मार्क्स थे 48 और उनका नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर का हुआ, तो उनके जो मार्क्स हो गए 67 हो गया, उनका सिलेक्शन हो गया। और दूसरे कमेंट में उन्होंने एक और स्टूडेंट ने बताया, शिवम कुमार ने, कि 25 नंबर तक बढ़े हैं 10 वाली शिफ्ट में, क्योंकि उनके नॉलेज में एक लड़का था जिसका 64 नंबर था और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनके 88 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 25 मार्क्स तक बढ़े हैं। और मेरे जानने में भी मेरी जो सिस्टर है उसके 16 मार्क्स बढ़े थे। 10 तारीख के लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, 60 नंबर का उन्होंने किया था और 16 नंबर बढ़े थे, तो 76 नंबर टोटल उनको हुआ था और उनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सीएचओ पोस्टिंग के लिए मिल गया। तो 25 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हुए हैं जिनके एग्ज़ाम में पेपर हार्ड थे। उसके बाद देखो कि आपका कट ऑफ की बात करें कि ओबीसी का कट ऑफ कितना गया, जनरल का कट ऑफ कितना गया, तो और एससी का कट ऑफ कितना गया। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, जनरल का जो कट ऑफ गया है वो 71 मार्क्स गए हैं और ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो 66 से 67 गया है। ठीक, इसको आप 72 भी मान सकते हो। और जो एससी का कट ऑफ है वो आपका 60 से अबव ही गया, 60 से नीचे नहीं गया। तो इसका मैं आपको प्रूफ भी यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, आप इसको देखो। सबसे पहले देखो, इसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया जिसका नाम है, यूट्यूब चैनल उनका नाम है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। 67 नंबर में हो गया है, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 67 नंबर पे जो उनका फ्रेंड था उनका सिलेक्शन हो चुका है और उनका 66 था ओबीसी में, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मीन्स कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 67 जो नंबर था वो ओबीसी की मिनिमम कट ऑफ गई है। अब यहाँ पे एक और कमेंट आप देख सकते हो, मेरा 66 था पर मेरा नहीं हुआ। ये भी एक ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनका 66 था तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आपको और भी प्रूफ दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिन्होंने 64 पाया लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी और आगे भी कमेंट है,
इनका 70 मार्क्स था, ये जनरल के स्टूडेंट है, इनका 70 मार्क्स था क्योंकि इनका लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब जनरल के स्टूडेंट थे। 70 पे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब अबव 70 जनरल की कट ऑफ गई है। अब देखो, ये भी एक जनरल के ओबीसी के स्टूडेंट है जिनका 65 नंबर था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि सिलेक्शन 67 मार्क्स पे हुआ है। यहाँ पे एक और ओबीसी के कैंडिडेट है जिनका 64 मार्क्स है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे भी देखो, ओबीसी में 62 मार्क्स है लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वो 67 गया। और उसके बाद हम जनरल की बात करें तो जनरल का भी मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ। अब देखो, यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है जिन्होंने कहा है कि मेरा 66 नंबर है और वो वेटिंग में है ओबीसी में, यानी कि 67 ओबीसी का कट ऑफ गया। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा कमेंट किया। अब मैं जनरल की आपको बताऊंगी। जनरल में एक स्टूडेंट है जिन्होंने बताया कि जनरल में उनकी फ्रेंड का 71 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। ठीक, 71 पे हो चुका है। और मैं आपको मेरी फ्रेंड का जो स्कोर कार्ड दिखा रही हूँ, ये भी जनरल थी और उसका देखो आपका सिलेक्शन 71 पे नहीं हुआ, 71 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यानी कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 72 गई है, 71 पे ही कुछ पॉइंट गई है, मतलब 72 मान के चलो कि 72 जो है उसकी कट ऑफ गई है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि 71 नंबर पे सिलेक्शन हो गया। और जब मेरी फ्रेंड का ये खुद का स्कोर कार्ड है जिसमें 71 पे वेट लिस्टेड दिखा रहा है। ठीक, तो ये 71 से लेके 72 पे जो मार्क्स हैं वो जनरल के गए हैं। अब मैं 80 की बात करूँ तो 80 का मुझे फ़िक्स नहीं पता चल पाया कि कितने पे कट ऑफ गया, पर 60 नंबर पे 80 का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक, तो अबव 60 एससी वाले कैंडिडेट का अबव 60 ही गया, पर ओबीसी से कट ऑफ कम होगा, तो मान के चलो आप 62 से 64 तक कट ऑफ गया जिसमें एससी वालों का सिलेक्शन हुआ। तो ये हो गया आपका एक एवरेज मैंने बताया कि कितने पे सिलेक्शन हो गया। अब बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि मेरा ज़्यादा नंबर हो के सिलेक्शन नहीं हुआ है और अदर स्टूडेंट, उनके फ्रेंड जो है उनका कम नंबर पे सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि मेरे साथ में 2 ऐसी फ्रेंड हैं जो मेरी ख़ास फ्रेंड है, तो उन लोगों में के साथ भी ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने मुझे बताया कि उनका सिलेक्शन उतने ही नंबर पे नहीं हुआ और उनसे कम नंबर पे ही सेम सिलेक्शन हो गया। तो ये भी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन मैं इसको बहुत बड़ी धांधली नहीं बोलूँगी, इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि जिन लोगों ने भी जॉब पाया है सबने कोई भी पैसे नहीं दिए हैं। जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसमें से पूरे लोगों ने पैसे नहीं दिए, इक्का दुक्का किसी ने दिए होंगे तो दिए होंगे, लेकिन जिसके भी सिलेक्शन हुए उन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिया। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि धांधली हुई है, लेकिन हाँ, ये नंबर में जो उलट पलट हुई है इसका मुझे भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी इतने नंबर किसी के क्यों बढ़े हैं, किसी के आपने 25 बढ़ा दिए, किसी के 1-2 बढ़ाए, तो ये गलत है। और एटलीस्ट यूपीएनएचएम को एक फ़िक्स कट ऑफ निकालनी चाहिए जिससे वेटिंग लिस्ट वाले जो हैं उनको पता तो चल जाए कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। अगर आपको भी लगता है कि यूपीएनएचएम ने ये जो कट ऑफ निकाली है उसमें ज़रूर धांधली हुई है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके फ्रेंड का कम नंबर पे सिलेक्शन हो गया, तो आप प्लीज़ मुझे वो प्रूफ सेंड करें जिससे मैं उन स्टूडेंट के लिए कुछ हेल्प कर पाऊँ जिनका सिलेक्शन ज़्यादा नंबर पे नहीं हुआ है और कम नंबर वालों का हो गया। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।